एयं सत्यम सव्वम सत्यम वा सम्मणित जानंदा दिव्यम तुसंति नरा किन्न समर्थत चक्षिणः। जब इस लोक में एक शास्त्र को अथवा सर्व शास्त्र को यथार्थ रीति से जानने वाले मनुष्य अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, तब समस्त पदार्थों के स्वरूप को जानने वाले केवली भगवान का क्या कहना। फिर इसके बाद सिद्धों की बात कर रहे हैं। अभी तो केवली भगवान की बात, एक तो एक शास्त्र को जानने वालों को संतुष्टि होती है, सर्व शास्त्रों को जानने वाले जो शुद्ध केवली है उनमें और अधिक आनंद होता है, और जो केवल ज्ञानी है उनमें और अधिक आनंद होता है। तो सिद्धों में कितना आनंद होता है उसके लिए आगामी गाथा है। चक्की कुरु फणि सुरिंदे सहमिंदे जम सुहंतिकाल भवम तत्तो अनंत गुणिदम सिद्धाणम कण सुहम होदी। तीन काल में उत्पन्न हुआ चक्रवर्तियों का सुख, देवकुरु और उत्तर कुरु नामक उत्तम भोग भूमिज जीवों का सुख, फणींद्र अर्थात धरणेंद्रों का सुख, सुरिंद अर्थात सारे देवेंद्रों का सुख, और अहमिंदे अहमिंद्रों का सुख यदि एक पलड़े पर रख दिया जाए, और सिद्धों के एक क्षण का सुख दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए, तो सिद्धों का सुख उन सब के सुख से अनंत गुणित होता है। अंतर केवल इतना है कि उनका सुख इंद्रिय सुख है, पराधीन सुख है, सिद्धों का अतीन्द्रिय है, स्वाधीन सुख है। उनका सुख औदयिक है, इनका क्षयिक है। उनका पुण्योदय से हो रहा है, इनका क्षयिक है। उनका सराग है, इनका वीतराग है। उनका तुलनात्मक है और इनका अतुलनीय है। उनका उपमेय है, इनका निरुपम है। जब जीव अपने पते पर पहुंच जाता है तब इतना सुख होता है। अभी पराये घर में जो भी सुख हो रहा है वो बाकी सबका सुख है, अभी अपन अपने एड्रेस पर नहीं। सम्यक दृष्टि को पते का पता लगता है और सिद्ध पते पर पहुंच चुके होते हैं। इतना अंदर। जब ही जिय आत्म जाने तब ही जिय शिव सुख ठाने। ये जहां से भी लिखा हो, पंडित दौलत राम जी ने सुंदर बात लिखी कि जब जीव आत्मा को पहचान लेता है तब मोक्ष सुख को ठान लेता है। क्या अद्भुत गाथा है। दोनों गाथाएं बहुत ही सुंदर। क्या आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने किस मनोदशा में जाकर के ऐसी सुंदर गाथाएं लिखी होंगी कि एक शास्त्र पढ़ने वाले को अवर्णनीय संतुष्टि होती है। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता शुद्ध केवलियों को उनसे कहीं अधिक आह्लाद होता है, और सब कुछ जानने वाले केवली भगवान का तो क्या कहना है। और जो सिद्धालय में विराजमान हो गए हैं उनके एक क्षण का सुख तीनों काल संबंधी चक्रवर्ती, उत्तम भोग भूमिया, धरणेन्द्र, देवेंद्र और अहमिंद्रों के इकट्ठा किए हुए सुख से आनंद होने था। वो भी एक समय क्षण सुहम होती, उनके एक क्षण का सुख उनसे अनंत होने था।